Good morning, children. In Geography Standard 8, we have already started Chapter 4, Agriculture. In that, you have learned the three types of economic activity, primary activity, secondary activity, tertiary activity. In that, with examples, we have completed, maybe ask for distinguish primary, secondary, and tertiary. So you have to write down examples and their meanings, and then agriculture is a primary activity in the world. 50% is engaged in agriculture, and in India 2/3 of population are dependent on agriculture. तो हमने एक वर्ल्ड मैप भी देखा था जिसमें ये जो रीजन्स है कनेक्टेड विद द एग्रीकल्चर. देन टुडे वी स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक, फार्म सिस्टम. फार्म सिस्टम. एग्रीकल्चर और फार्मिंग, तो वो बोथ आर सेम. यू कैन से फार्मिंग और एग्रीकल्चर. द एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम. एक सिस्टम है. एग्रीकल्चर मतलब कि हम एक सिस्टम है फार्मिंग का, हम उसको सिस्टम के रूप में देखते हैं. द इम्पोर्टेंट इज इनपुट्स. तो जो एग्रीकल्चर के अंदर इनपुट्स, उसमें इनपुट्स में हम कहेंगे seeds, fertilizers, machinery and जो हमारा एग्रीकल्चर है वो एक फार्म सिस्टम है. उस पर इनपुट्स होते हैं. तो इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर. लेबर मीन्स पर्सन, जो मजूर, जो वर्क करते हैं वो लेबर. इनपुट्स आर सीड्स, जो हम हमारे फार्म में सीड्स डालते हैं, क्रॉप्स. फर्टिलाइजर्स, जो हमारा यूरिया हम बोलते हैं, और जो हमारा काउडंग होता है फर्टिलाइजर्स. मशीनरी, जो ट्रैक्टर्स होते हैं. एंड लेबर, लेबर मीन्स हमारे मजूर, फार्मर्स. सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड आर, और उसके बाद हमारा होता है ऑपरेशंस में तो वर्क. उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं प्लाविंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग. जो निंदामण होता है, एक्स्ट्रा होता है खेत में, उसको हम कट करते हैं, उसको वीडिंग कहते हैं. वीडिंग. एंड लास्ट में होता है हमारा हार्वेस्टिंग, कटिंग. हमारा जो हार्वेस्टिंग होता है, कट करते हम वो. एंड द आउटपुट्स, फिर हमारा मिलता है आउटपुट्स. आउटपुट्स होते हैं हमारे क्रॉप्स, वूल, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी एंड poultry. So this we were clear with the one here figure. Look at here, the farm system of an arable farm, arable land, arable farm. First you see here inputs, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होता है, फिर हमको जो मिलता है वो आउटपुट होता है. तो हमारे यहाँ इनपुट्स, विच आर द डिफरेंट इन विच आर द इनपुट्स आर हियर, सीड्स, मशीनरी, केमिकल्स. तो ये सब के ऊपर मिडिल में है हमारा प्रोसेस. ये भी लेबर भी हमारा इनपुट्स में आता है, पर जो प्रोसेस होता है वो प्लाविंग, सोइंग मतलब उगाना, स्प्रेइंग, जो फार्मर है स्प्रे कर रहा है, वो सारा प्रोसेस हो रहा है. हार्वेस्टिंग करते हैं हम, वीडिंग करते हैं, प्रोसेस मतलब वर्क करना है, काम करना है इनपुट के ऊपर. और फिर हमको जब मिलता है क्रॉप्स, मतलब कि हमको आउटपुट जो होता है उसको हम कहते हैं क्रॉप्स. तो ये हमारा फार्म सिस्टम हो गया. हियर है फिजिकल इनपुट्स, तो सनशाइन,
then rainfall, temperature, ह्यूमन इनपुट्स जो हम लेबर करते हैं वो तो करते हैं स्टोरेज, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स. तो फिजिकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स. So we clear with the farm system. Now next topic is types of farming. Types of farming. Farming is practiced in various ways across the world. पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वहाँ पर वेरियस वे से फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है. डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. तो उसके टू मेन टाइप्स है. फर्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग में subsistence farming and can be further classified as intensive subsistence and subsistence. Main two types is subsistence farming and second types is commercial. तो फार्मिंग जो प्रैक्टिस होती है वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट वेज से अक्रॉस द वर्ल्ड होती है, पर जो उसके कौन से बेस पर फार्मिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स, subsistence farming and commercial. So we see first the subsistence farming. So these types of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. तो फार्मर्स की फैमिली को उसको जितनी ज़रूरत होती है, उसको जितनी मतलब के अपने फैमिली के अंदर ही उसको जो करना है फार्मिंग, वो उसको हम सबसे फार्मिंग कहेंगे. ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर. तो घर के फैमिली मेंबर ही जो लेबर्स होते थे उसके रूप में फैमिली मेंबर. वो पहले के ज़माने में क्या होता था, हम बाहर से नहीं फार्मिंग करवाते थे हमारे फैमिली मेंबर, और हमारी टेक्नोलॉजी भी इतनी नहीं थी, ट्रैक्टर्स नहीं थे, हम हमारे बुलक से ही करवा देते. तो लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन दीज टाइप्स ऑफ टू प्रोड्यूस द small output. Subsistence farming can be further classified into. तो subsistence farming can be further classified. यहाँ हमारे खाली फैमिली मेंबर जो होते थे वो हाउस होल्ड लेबर एंड टेक्नोलॉजी लो लेवल्स होती थी, और हमारे फैमिली मेंबर जो प्रोड्यूस मतलब हमारी जो मीट्स होती थी, हमारी नीड्स होती थी, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते थे. Subsistence farming can be further classified into intensive subsistence and primitive. तो फर्स्ट हम सब्सटेंस फार्मिंग का पूरा देख लेंगे. सब्सटेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज फार्म्स कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. तो यहाँ पर जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड कल्टिवेट करते हैं फार्मर यूजिंग द सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. लेबर ज़्यादा होती है पर टूल्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं. तो स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड कल्टीवेट करने के लिए फार्मर क्या यूज करते हैं, सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर. क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर दैट वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट. पूरे साल वही सेम प्लॉट पे एक ही क्रॉप उगाया जाता है. तो इंटेंसिव फार्मिंग में एक ही क्रॉप उगाया जाता है स्मॉल प्लॉट पर, एंड राइस इज द मेन क्रॉप. अदर क्रॉप्स इंक्लूड wheat, maize, pulses, oilseeds. Intensive subsistence farming is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. So again we say the intensive subsistence agriculture. जो हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव. तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर
The farmers cultivates a small farmer cultivates small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days and sunshine and fertile soils permit growing more land. One crop annually. पूरे साल में एक ही क्रॉप उगाया जाता है ऑन द सेम प्लॉट. यहाँ एग्जाम्पल है राइस. राइस इज द मेन क्रॉप. अदर क्रॉप्स includes, say children, which are the other crops? Wheat, maize, मक्का बोलते हैं, maize, pulses and oil seeds. ऑयल सीड्स मतलब जिसमें से जो सीड्स में से ऑयल मिलता है, जो हमारे होते हैं मूंगफली कहते हैं, सिंगदाना, पीनट्स एंड राई मतलब जो उसमें राई में से एरंडा, हशिया, ये सब ऑयल सीड्स है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द प्रेवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड. तो जहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पर ये फार्मिंग होती है. एरियाज ऑफ द मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया. नाउ नेक्स्ट इज under the subsistence agriculture, primitive type of agriculture. Primitive subsistence agriculture includes the shifting cultivation and nomadic herding. So again it includes shifting cultivation and nomadic herding. So first we see the shifting cultivation. All of you know shifting cultivation, Jhum farming. You have heard the word Jhum farming. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin. जहाँ पर हम बोलते हैं फॉरेस्टेड एरिया अमेजन बेसन, वहां पर ये दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज practiced. Then tropical Africa, parts of the Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by, तो जो लैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप सबको पता है क्या होता है. फॉरेस्ट में एक लैंड होता है, प्लॉट ऑफ लैंड, उसको क्लियर करा जाता है. क्यों क्लियर करा जाता है? वहां पर फार्मिंग करने के लिए. कैसे करते हैं? बाय फेलिंग द ट्रीज को फॉल डाउन कर देते हैं, कट करते हैं, फिर उसको बर्निंग करा जाता है, मतलब जलाए जाते हैं. फिर जो उसकी एशिश, राख होती है, आर देन मिक्स्ड विद द सॉइल. तो बर्निंग के बाद जो उसकी एशिश होती है, ASHES एसिड, उसको मिक्स विद द सॉइल करा जाता है. एंड क्रॉप्स लाइक मेज, याम एंड पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन हियर. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में मेज, याम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोन. तो जो राख के साथ ही क्रॉप्स मिक्स करे जाते हैं और फिर उगाए जाते हैं. आफ्टर द सॉइल लॉसेस इज फर्टिलिटी, द लैंड इज अबैंडेंड, खाली पड़ा जाता है फर्टिलिटी खत्म होने के बाद. एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू द न्यू प्लॉट. तो एक बार जो फॉरेस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, क्रॉप्स उगाए जाते हैं, मिक्स करते हैं एसिस के बाद, तो जब भी प्लॉट की फर्टिलिटी मतलब फर्दर खत्म हो जाती है, मतलब कि वो खेती लायक नहीं रहते, तो वो कल्टिवेटर्स क्या करते हैं? मूव हो जाते हैं, मतलब दूसरे प्लॉट वो फाइंड आउट करते हैं. एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका नाम ही है शिफ्टिंग, मतलब वो प्लॉट में से शिफ्ट होकर दूसरे प्लॉट में कल्टीवेटर जाते हैं, इज ऑल्सो नॉन एज
slash and burn. Slash and burn. What is the another name for shifting cultivation? Slash and burn agriculture. वहाँ बर्निंग होता है इसके लिए. तो नेक्स्ट इज आफ्टर शिफ्टिंग कल्टीवेशन सेकंड इज नॉमेडिक. नॉमेडिक हर्डिंग. नॉमेडिक मीन्स हम बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह नॉमेड करना, भटकना. हर्डिंग मतलब चराना इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इंडिया के यहाँ पर एक पिक्चर आपको क्लियर करेंगे. ये नॉमेडिक हर्डर्स आप देखते हैं जो अपने शीप, गॉट एंड कैमल्स लेके हर्डिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चराते हैं. कैमल्स है यहाँ नॉमेडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स. नॉमेडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड अराइड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया में कौन से पार्ट्स में है? तो राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर. राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर. नॉमेडिक हर्डिंग वहां पर प्रैक्टिस होती है, जम्मू एंड कश्मीर. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग जो नॉमेडिक हर्डिंग है वहां पर हर्ड्समैन चराए होते हैं वो मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अपने एनिमल्स को लेके वहां मूव होते हैं विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर एंड वाटर. क्योंकि ये नॉमेडिक हर्डिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके एनिमल्स को चारा चाहिए, फॉडर चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए along डिफाइंड रूट्स. तो अलग अलग रूट्स पे वो नोमेड होते हैं. These type of movement arises in response to climate constraints and terrain. Sheep, camel, yak. तो एनिमल्स कौन से यहाँ होते हैं? sheep, camel, yak and goats. These type of animals are most commonly reared. They provide milk. अभी एक एनिमल क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क, मीट, wool. Sheep give us wool, cow gives milk, hides and other products to herders and their families. तो families को इतना वो कमा के देते हैं उनको. वो यहाँ नॉमेडिक हर्डिंग से एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ शीप, कैमल, याक और गॉट्स तो वो प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट, वूल, hides and other products. With this, we have finished our subsistence farming. In that, we have learned intensive and primitive. Primitive subsistence farming further classified into shifting cultivation, nomadic herding. Now, last commercial.